अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, पीएसएल में आज दो मैचेस खेले गए। जो फर्स्ट मैच खेला गया उसमें इजी विन किया कोयटा ग्लैडिएटर ने, और जो सेकंड मैच खेला गया वो थ्रिलिंग एनकाउंटर था कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान। एक हाई स्कोरिंग गेम था, और जिस तरीके से हमने आपको पहले भी बताया था कि कराची किंग्स का जो इस दफ़ा का स्क्वाड है वो ऐसा स्क्वाड है कि जो डिज़र्व करता है कि कराची जो है वो ऊपर नंबरों पर फिनिश करे। और बिल्कुल ये बात गलत नहीं होगी अगर ये कहा जाए तो कि कराची इस टाइटल को जीतने का बड़ा दावेदार दिखाई देता है। और आज के मैच ने जो है उसके लिए पहली जो फुट स्टेप है वो रख दिया है कराची किंग्स ने। जिस तरीके से आज चेस किया 236 रन अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान, एक्सीलेंट बैटिंग डिस्प्ले थी। आप देखें कि असल चीज़ जो थी वो इंटेंट था जो उन्होंने शो किया। तो सबसे पहले अगर हम मैच समरी पर नज़र डालें तो मुल्तान सुल्तान ने बनाए 234 रन्स, और जिसको चेस किया कराची किंग्स ने 236 बनाकर 19.2 ओवर्स में। अगर देखा जाए मुल्तान की सुल्तान की तरफ से शानदार इनिंग्स खेली रिजवान ने, उन्होंने 105 किया 63 बॉल्स पर, 9 फोर्स और 5 सिक्सेस शामिल हैं। इसके अलावा कामरान गुलाम के 36 थे, 19 बॉल्स पर 5 फोर और 1 6 शामिल था। ब्रेसवेल का कैमियो बड़ा ज़बरदस्त था, 44 रन्स बनाए उन्होंने 17 बॉल्स पर, 5 फोर्स और 3 सिक्सेस शामिल थे। और जो मुल्तान सुल्तान की बैटिंग थी उसके मुकाबले में कोई भी बॉलर खातिर खा कराची का गेंद नहीं कर सका। खुशदिल शाह को अगर मैं कहूँ कि उन्होंने बेहतर गेंद की, उन्होंने 4 ओवर में 33 रन देकर एक विकेट ली। लेकिन जब कराची बैटिंग करने के लिए आया तो राइट फ्रॉम द बॉल वन जिस तरीके का इंटेंट उन्होंने शो किया, उससे वो लगा कि वो मैच में थ्रू आउट द गेम जो है ना वो मैच में मौजूद रहे। उन्होंने कहीं भी अपना रन रेट गिरने नहीं दिया। टिम साइफर्ट ने बनाए 32 रन 16 बॉल्स पर, और यहाँ से उन्होंने मैच की बुनियाद रखी। उसके बाद देखें जेम्स विंस, एक्सीलेंट इनिंग्स, 43 बॉल्स पर 101। रिजवान ने 105 किए 63 बॉल्स पर, उन्होंने 43 बॉल्स पर 101 कर दिया। 14 फोर्स और 460 शामिल थे। और साथ ही साथ खुशदिल शाह की इनिंग्स भी बड़ी शानदार थी, उन्होंने 60 रन बनाए 37 बॉल्स पर, 5 फोर्स और 4 सिक्सेस शामिल थे। क्योंकि एक स्टेज वो थी जहां पर कराची किंग्स के 4 बैटर्स जो हैं वो 100 से भी कम स्कोर पर आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। फिर 100 प्लस रन की पार्टनरशिप हुई जेम्स वेन्स और खुशदिल शाह की, और उन्होंने ये मैच निकाल लिया। और अगर बॉलिंग की बात की जाए मुल्तान सुल्तान की तरफ से तो पिक ऑफ द बॉलर थे वाकिफ जवेद थे। एक्सीलेंट बॉलिंग की उन्होंने, 4 ओवर में 41 रन देके 3 विकेट्स ली। उसके अलावा कोई बॉलर जो है वो खातिर खा गेंद करता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। असल में अगर मैं देखूं कि मुल्तान सुल्तान नो डाउट उन्होंने बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त की, उन्होंने 234 रन बोर्ड पर लगाया। लेकिन उसको जब डिफेंड करने के लिए गए तो जिस तरीके से मार पड़ी उनके बॉलर्स को, स्पेशली जॉर्डन को जिस तरीके से मार पड़ी, और जो दूसरे बॉलर्स को भी, स्पिनर्स को, और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि मुल्तान सुल्तान की तरफ से जो बड़ी गलती की वो कैप्टन ने की कि जब 4 विकेट्स डाउन हो गए थे और उसके बाद एक पार्टनरशिप बिल्ड होनी शुरू हुई, 30-40 रन बन गए, तो उनको जो प्रीमियर बॉलर हैं आकिफ जवेद उनको लाना चाहिए था एक ओवर के लिए कि शायद वो विकेट निकाल के देते। क्योंकि हुआ ये कि पार्टनरशिप बहुत लंबी चली गई और 18वें ओवर तक ये दोनों बैटर चले गए, जिससे मैच उनके हाथ से निकल गया। 18वें ओवर में जाकर जो है वो जेम्स विंस रन आउट होते हैं और आकिफ जवेद जो है बोल्ड करते हैं खुशदिल शाह को। अगर खुशदिल शाह या जेम्स विंस की विकेट कहीं 13वें ओवर में 14वें ओवर में आ जाती तो शायद पॉसिबिलिटी थी कि मुल्तान सुल्तान मैच जीत सकता। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई, काफ़ी देर के बाद वो आकिफ जवेद को लेकर आए और फिर उन्होंने आकर विकेट निकाली। लेकिन उस वक्त जस्ट 2 ओवर्स में 13 या 14 रन रिमेनिंग था, तो उसको वो इजीली उन्होंने चेज डाउन किया। जो वाज़े तौर पर चीज़ नजर आई कि कराची की जो बैटिंग डेप्थ थी वो बहुत ज़्यादा थी। आप देखें कि जिस तरीके से बैटिंग में ओपनिंग के लिए टिम साइफर्ड आए, उनके साथ डेविड वार्नर थे, वन डाउन में जेम्स विंस आए, इसके साथ साथ आप देखें इरफान खान नियाजी थे, खुशदिल शाह थे, तो बैटिंग में अभी नीचे अब्बास अफरीदी थे। तो उनके पास जो बैटिंग, इसके अलावा जो है हसन अली भी खेल लेते, जितने भी बैटर उनके पास अवेलेबल थे सारे खेलने वाले थे। इरफान मिन्हास को देख लें, इसी तरह बॉलिंग में उनके पास ऑलराउंडर बड़े ज़्यादा हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आज से पहले जब भी कराची खेला है तो एक चीज़ जो वाज़े नज़र आती थी, जब उनके अगेंस्ट रन्स बन जाता था तो उनसे वो रन्स चेज नहीं होता था, और अगर वो खुद खेलते थे तब भी उनसे इतना रन्स नहीं बनता था कि वो चेस कर सकें। आप देखिए शान मसूद भी थे, अभी वो आते ही आउट हुए हैं, लेकिन इवन देन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कहीं ऐसा नहीं लगा कि उनके बैटर्स ने डर के क्रिकेट खेली हो या वो डिफेंसिव हुए हों।
उन्होंने थ्रू आउट ये सोच कर गए कि हमने मैच निकालना है, हमने मैच जीतना है, वो रन्स बनाते चले गए और सामने वाले पे प्रेशर क्रिएट करते चले गए, और जिसकी वजह से जो है बिल्कुल ही मुल्तान सुल्तान को उन्होंने फ्लैट करके रख दिया, और मुल्तान सुल्तान का कोई भी बॉलर जो है ना खातर का गेंद नहीं कर सका सिवाय आकिब जावेद के। और व्यूवर्स, पीएसएल के साथ साथ जैसे आप जानते हैं कि आईपीएल भी चल रहा है, और आईपीएल में आज मैच था पंजाब किंग वर्सेस सनराइजर हैदराबाद। वो भी बड़ा शानदार मैच था, एक हाई स्कोरिंग गेम था। 246 रन किया था है जो पंजाब ने पहले खेलते हुए, जिसमें श्री अय्यर ने 82 रन बनाए थे। एक्सीलेंट बैटिंग की थी श्री अय्यर ने, और उनके साथ जो है प्रियांश और उनके प्रभु मिश्रण दोनों जो ओपनर हैं, उन्होंने एक ने 13 बॉल्स पर 36 किया था, एक ने 23 बॉल्स पर 42 किया था। श्री अय्यर ने 81 रन बनाए थे और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे थे। शामी 4 ओवर में 75 रन उनके अगेंस्ट कंसीडर हुए थे। हर्षल पटेल ने बड़ी ज़बरदस्त बॉल की थी, 4 ओवर में 42 रन देके 4 विकेट। लेकिन जो मैच में जो क्रेडिट गया वो गया अभिषेक शर्मा को, जब वो बैटिंग करने के लिए आए उन्होंने सारा तबाही फेर के रख दी। 55 बॉल्स पर 141 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें उन्होंने मार मार के जो है बुरा असर कर दिया। आप देखें कि इस तरह की बैटिंग बहुत कम ही देखने को मिलती है कि 10 तो उन्होंने 6 लगाए, इसी तरह 10 या 12 उन्होंने 4s लगाए, और उनका साथ दिया ट्रेविस हेड ने, उन्होंने 66 रन बनाए 37 बॉल्स पर। तो आज का दिन जो था वो दोनों तरफ से मैं देखता हूं कि बैटर्स का दिन था। जिस तरीके से पाकिस्तान पीएसएल में जिस तरीके से रन्स बने, 234 रन्स बना, वो चेज हो गया। यहाँ 246 रन्स बना और इजीली चेज हो गया। तो बैटर्स ने आज का मैदान मार लिया, और जो सबसे टॉप क्वालिटी इनिंग्स अगर देखी जाए तो वो थी अभिषेक शर्मा की, कि जस्ट 55 बॉल्स में आप 140 प्लस रन कर देंगे तो फिर टारगेट डेफिनेटली चेज हो गई। हाँ, इसमें कसूर पंजाब का बिल्कुल है, क्योंकि लास्ट मैच में भी पंजाब ने कैच छोड़े थे, आज भी पंजाब ने कैच छोड़े हैं, क्योंकि कैचेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं व्यूवर्स। अगर आप कैच छोड़ेंगे क्रूशल मोमेंट पर, फिर आपका जीतना जो है बड़ा मुश्किल होता है, खासतौर पर जब विकेट स्पॉट है, ठीक है, आउटफील्ड ज़बरदस्त है, और रात को ड्यू फैक्टर भी आ रहा है। अब इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद अगर आप कैच छोड़ेंगे, मिसफील्ड करेंगे, तो फिर आपका मैच में आना वापस बड़ा मुश्किल है। तो जिस तरीके से पंजाब की आज फील्डिंग थी, 2-3 कैच अभिषेक शर्मा के छोड़ दिए, जिसके बाद वो पहले ही फ्लो में थे, उसके बाद वो एक्सीलेंट फ्लो में नजर आए और उन्होंने बिल्कुल ही जो है बेबस करके रख दिया। और इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई कैचेस विन मैचेस। तो लेकिन ये है कि आज दोनों जो मैचेस देखने को मिले बड़े शानदार थे और बड़ा मज़ा आया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।